अर्ज़ पाक से मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम के इलाके जावा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 25 साला कैप्टन बासित और सिपाही हजरत बिलाल शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बिटाईआबाद कराची में हसास इदारों और पुलिस का एक्शन। 38 से जायद दस्ती बम हमलों का मास्टरमाइंड और बम बनाने का माहिर रमेश कुमार गिरफ्तार। दहशतगर्द का ताल्लुक GA सिंध मुतहदा महाज शफी बरफत ग्रुप से है। कब्जे से दस्ती बम, धमाका खेज मवाद और बारूदी तारे बरामद। मुलजिम का टारगेट किलिंग, हंगामा आराई और जलाओ घिराव का भी एतराफ। बताया अहकामात जर्मनी से शफी बरफत देता था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी। अमरीकी इनखला के बाद अफगान सूरत हाल के असरात से कैसे निपटा जाए। हुकूमती मौक़िफ़ के लिए 3 रुकनी वज़रा कमेटी कायम। शाह महमूद कुरैशी, मोईद यूसुफ और फवाद चौधरी शामिल होंगे। दीगर वज़रा को बयानात देने से रोक दिया गया। ज़राए का कहना है अफगान मुहाजिरीन से मुताल्लिक़ वज़ारत सैफ़रान की समरी पर फैसला न हो सका। काबीना को अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान दाखिले पर पेशगी तैयारी पर ब्रीफिंग। तालिबान की पेशकदमी। भारत ने कंधार के बाद बलख में भी अपने 2 सिफारती मिशन बंद कर दिए। कंधार और गजनी में तालिबान और अफगान फोर्सेस में झड़पें तेज। तालिबान ने मजीद 2 अजला पर कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेस का लड़ाई में 267 तालिबान को मारने का दावा। डेडलाइन के बाद तुर्की ने अपने फौजी अफगानिस्तान में रखे तो नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। तालिबान की वार्निंग। अमरीका का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अफगान फजाइया को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, सुपर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट फराहम करने का ऐलान। जो कहर बन के तुम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर टूटे हो, वही कहर आजाद कश्मीर में लाने का इरादा है। जब उसको कश्मीर का झंडा पकड़ाया गया, उसने कश्मीर के झंडे को हाथ भी नहीं लगाया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी महाज गर्म। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म को ललकार। जलसे से खिताब में कहा जो तबाही पाकिस्तान में आई, क्या अब आज़ाद कश्मीर में भी लाना चाहते हो। इमरान खान ने कश्मीर का झंडा पकड़ना भी गवारा नहीं किया। कश्मीर का मुकद्दमा कमज़ोर नहीं, पाकिस्तान का मुसल्लत शुदा वकील इमरान खान कमज़ोर है। ढिठाई देखें, कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आने के बाद कश्मीर में वोट मांगने आ रहा है। शुहदा की कुर्बानियां किसी कश्मीर फरोश के हाथों ज़ाया नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में आवाम महंगाई के सुनामी में पिस रहे हैं। आटा, चीनी और वोट चोरों का एहतसाब होगा। इलेक्शन का दिन तो दूर है, कश्मीरी पहले ही इमरान खान के हक में फैसला सुना चुके। मुराद सईद का बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा एक खातून आज़ाद कश्मीर में रोज शोर मचाती हैं, उनका पूरा टब्बर चोर और मफरूर है। यहाँ एक और आया पर्ची लहराने वाला हादसाती चेयरमैन जो इमरान खान से पूछता है कि तुमने क्या किया। पहली मर्तबा दुनिया में कश्मीर का मुकदमा पेश किया जा रहा है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने भुट्टो को गद्दार करार दे दिया। कहा भुट्टो ने मुल्क के 2 टुकड़े किए और ये भुट्टो का नारा लगाते हैं। खुद को कश्मीर की बेटी कहने वाली असल में डाकू की बेटी है। साबिका हुक्मरानों ने कर्ज लेकर हमें गुलाम बना दिया। इमरान खान इंसाफ की फराहमी और करप्शन के खात्मे का नाम है। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। अफवाज पाकिस्तान के लिए तनख्वाहों में 15% स्पेशल अलाउंस का इजाफा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत के केसेस की तहकीकात के लिए JIT बनाने की भी मंजूरी। ईद उल अज़हा पर 20 से 22 जुलाई तक 3 रोज़ा छुट्टियों की मंजूरी। काफ लीग के मोने सलाही को वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल का कलमदान सौंप दिया गया। काबीना को अहम शख्सियात की सिक्योरिटी, उनके ज़ेर इस्तेमाल प्रोटोकॉल की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी रैशनलाइज करने का जामे प्लान देने की हिदायत। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कानूनी लिहाज से किसी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमात पर पाबंदी लगाने का हुक्म देता है। बैरून मुल्क से एक शख्स ने पाकिस्तान में जमात रजिस्टर करवा ली, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई तहकीकात नहीं की गई। कैसे भारत से पाकिस्तान की जमात के लिए हजारों ट्वीट्स की गई। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू।
कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद ली जाएगी। NCOC के इजलास में फैसला। यकम अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफ़र और सियाहती मकामात पर जाने के लिए वैक्सीन लाजमी शर्त होगी। सिंध में कोरोना की भारतीय किस्म के 35 केस रिपोर्ट। लियारी के एक खानदान के 5 अफराद भी डेल्टा वायरस से मुतासर। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मुहिम तेज। पहली बार एक दिन में 5,25,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। चीन से कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज आज इस्लामाबाद पहुंचेंगी। कोरोना के मजीद 21 मरीज जान से गए। 1,590 केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.6% रही। कोरोना की बेहतर सूरत हाल। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ा दिया। फ्लाइट ऑपरेशन को 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। नोटम जारी। 16 जुलाई से नए फ्लाइट प्लान पर अमल होगा। मुसाफिरों की मुश्किलात के पेश नज़र NCOC सिफारिशात पर काबीना ने मंजूरी दी। दुनिया को इस वक्त सहजहती गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात दूसरे मुल्कों से बेहतर हैं। हमारी स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी मौसर और कामयाब रही। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह सियासी फोरम से खिताब। कहा कोरोना वैक्सीन की तैयारी और तकसीम का अमल तेज़ करना होगा। उम्मीद है तरक्की पजीर मुल्कों की मईशत के लिए $150 अरब रखे जाएंगे। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का रिटर्निंग अफसर को हुक्म। इंतखाबी जलसे में रकम तकसीम करने के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। वाक़े में मुलव्वस और मफाद हासिल करने वालों के तयन की हिदायत। जब्त शुदा पैसों को बतौर सबूत शामिल करने का भी हुक्म। आज़ाद कश्मीर में जलसे के दौरान अली अमीन गंडापुर की पैसे देने की वीडियो सामने आई थी। वफाकी वजीर ने वाज़ेह किया था कि पैसे डोडियाल में हादसात का सबब बनने वाली सड़क की तामीर के लिए ज़ाती जेब से अदा किए थे। ये जो स्क्रूटनी कमेटी है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई अपनी जिम्मेदारी अदा करने में। इस स्क्रूटनी कमेटी को तहलील किया जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से 28 जुलाई को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के रिकॉर्ड तक रसाई की दरख्वास्त दे दी। अकबर एस बाबर का स्क्रूटनी कमेटी तहलील करने का मुतालबा। कहा स्क्रूटनी कमेटी फैक्ट फाइंडिंग की जगह फैक्ट हाइडिंग करती रही। इलेक्शन कमीशन खुद समाअत करे। फरूख हबीब कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने 12 और पीपल्स पार्टी ने 7 अकाउंट्स छुपाए। दोनों जमातें आईनी इदारे में क्यों जवाब नहीं देती। अकबर एस बाबर नून लीग के इजी लोड हैं। चेयरमैन नैब की मुलाजमत में तौसीक की कानून में गुंजाइश नहीं। कारकर्दगी बताती है ये नाकाम चेयरमैन है। वादा है गिरेबान पर हाथ डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चीनी और रिंग रोड में अरबों रुपए खा गए। नैब का काम सिर्फ अपोजिशन को दबाना और जुबान बंद कराना है। नैब टीम हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तादाद 10 हो गई। मुल्जिमान में रफीक जखरानी, असगर जखरानी और मंजूर जखरानी शामिल। गिरफ्तार 10 मुल्जिमान को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को 17 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तीसरा वनडे पाकिस्तान के 332 रन के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। जीत के लिए 66 गेंदों पर 70 रन दरकार। मेजबान टीम ने 5 विकेट्स के नुकसान पर 200 से जायद रन बना लिए। हारिस रऊफ और शादाब खान ने 2-2 विकेट्स हासिल की। हसन अली ने 1 शिकार किया। डिफेंस लाहौर में मॉडल नायाब कत्ल केस में पेशरफ। कत्ल के 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के गले पर तशद्दुद के निशानात और मुंह में खून जमा हुआ था। मकतूला से ज्यादती साबित नहीं हुई। मौत की हतमी वजह का तयन फॉरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में किया जाएगा। इस्लामाबाद तशद्दुद केस में मुतासरा लड़के और लड़की ने बाकायदा पैरवी का आगाज कर दिया। वकील अदालत में पेश। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत तमाम मुल्जिमान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान ने लड़के और लड़की से 11 लाख रुपए वसूल किए। 2.5 घंटे की वीडियो बनाई। 12 मुल्जिमान शामिल हैं। लोगों के चमचे के
ساتھ مارتی رہتی ہے، ہر دفعہ روز مارتی ہے. میری سکی ماما نہیں تھی مارتی مجھے، یہ ساری کان پہ سارے وہ جون سا میرا ہے نا جسم اس کے سارے پہ چوٹیں لگی ہوئی ہیں. لاہور میں ماں کا 11 سالہ بیٹی پر شدید تشدد، کینچی سے مارا اور گرم مستری لگائی. بچی کے جسم پر جگہ جگہ تشدد کے نشانات موجود، بال بھی کاٹے گئے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے واقعے کا نوٹس لے لیا، بچی کو تحویل میں لے لیا. حافظ آباد میں چھری والا جعلی پیر گرفتار. جعلی پیر سادہ لوہ خواتین کو چھری سے دم کر کے رقم بٹورتا تھا. پولیس کا کہنا ہے چھری پیر نے اپنے آستانے پر متعدد خواتین کو ورغلا کر لوٹا. کتے کو کیوں مارا؟ مردان میں مالک مشتعل، فائرنگ کر کے خاتون سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا، 6 زخمی، ایک کی حالت تشویشناک. سابق ہاکی اولمپئن نوید عالم شیخوپورہ میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد کی شرکت. نوید عالم کینسر کے مرض میں مبتلا اور لاہور کے ہسپتال میں زیر علاج تھے. گزشتہ روز کیمو تھراپی کی گئی تھی. طبیعت خراب ہونے پر ICU منتقل کیا گیا تھا. تحریک انصاف نے لاہوریوں کو معیاری سہولتوں کی فراہمی کے لیے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں راوی ریور اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ گیم چینجر منصوبے ہیں. بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ٹینک بنا رہے ہیں. ٹھوکر نیاز بیگ پر عالمی معیار کا بس ٹرمینل بھی بنائیں گے. خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے پشاور میں احتجاج، خیبر روڈ پر دھرنا. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ، واٹر کینن کا بھی استعمال. سندھ حکومت نے مزدوروں کی کم از کم اجرت 25,000 روپے مقرر کر دی، نوٹیفیکیشن جاری. بھارت کے ساتھ کوئی بیک چینل ڈپلومیسی نہیں ہو رہی. ہمارا مقصد بھارت سے بات کرنا تو ہے، مگر بات مسئلہ کشمیر کا حل نکالنے کے لیے ہوگی. ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کہتے ہیں بھارت کشمیریوں کو ان کی دھرتی پر اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان ایسا نہیں ہونے دے گا. 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات پر دنیا کا رد عمل ناکافی تھا. حج کے لیے مکہ مکرمہ میں تیاریاں مکمل. حجاج کے لیے اسمارٹ کارڈ لانچ کر دیے گئے. گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے اجازت نامے کے بغیر مکہ آنے والوں کو روکنے کے لیے چیک پوسٹ کا دورہ کیا. مختلف شہروں سے مکہ آنے والے عازمین کے لیے 4 مراکز قائم کیے گئے ہیں. عازمین کو 7 اور 8 ذوالحجہ کو مخصوص بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ سے مشاعر مقدسہ پہنچایا جائے گا. ملک کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش. آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارش سے تباہی. وادی نیلم میں سیلابی ریلے میں ایک خاندان کے 3 افراد بہہ گئے. متعدد مکانات تباہ. بنیر میں جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ. رابطہ سڑکیں بند. بارشوں سے نقصانات پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اظہار افسوس. رابطہ سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کا اعلان. ایبٹ آباد میں اسپتال میں پانی داخل ہونے سے مریضوں کو مشکلات. وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ نے ٹویٹ کیا بارش سے ایبٹ آباد میں تباہی باعث فکر ہے. اور پاکستان کی شان، بلوچستان کی پہچان، سبی کے سلطان. کراچی کی مویشی منڈی میں سبی کے بیلوں کی دھوم. دیو قامت سفید بیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ. حیدرآباد کی منڈی میں 2 فٹ کے چولستانی شہزادے کے چرچے. چھوٹی جسامت اور بڑی قیمت کا بیل خریدار کا منتظر. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں زارا انصاری. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر،
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।